नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल बीएससी स्टडी व्लॉग में। बात करेंगे छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, जो कि सीजी पुलिस, सीजी पीसी, सीजी एफएम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको पता ही होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं और आपको छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान चाहिए तो चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन को, जो कि सीजी पुलिस में इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है, दुधवा जलाशय किस नदी पर स्थित है? दुधावा जलाशय किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन अ, सिलियारी नदी, है ना। दुधावा जलाशय जो है किस नदी पर स्थित है, ऐसा बोला गया है, तो यह स्थित है सिलियारी नदी पर। ठीक है, इतना क्लियर है आपको। आगे देखते हैं, कोडार, है ना, कोडार जलाशय किस जिले में है? धमतरी, महासमुंद, कोरिया, बिलासपुर। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ब, महासमुंद। जो कुडार जलाशय है वो महासमुंद में स्थित है। ठीक है। बोध घाट, है ना, बोध घाट जलाशय विद्युत परियोजना किस जिले में निर्माणाधीन है? बोध घाट जल विद्युत परियोजना किस जिले में निर्माणाधीन है, ऐसा करके पूछा गया है। आपके ऑप्शन है कांकेर, राजनांदगांव, सरगुजा, बस्तर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन द, है ना, बस्तर में जो है यह परियोजना, जल विद्युत परियोजना जो है निर्माणाधीन है। ठीक है, मतलब इसमें कार्य चल रहा है। किसमें? बोध घाट जल विद्युत परियोजना के अंतर्गत अभी जो है कार्य चल रहा है, ऐसा करके इसमें बोला गया है। ठीक है। छत्तीसगढ़ का सबसे कम सिंचित जिला है, बताइए। छत्तीसगढ़ का सबसे कम सिंचित जिला, जहाँ पर वर्षा कम होती है, सिंचाई के साधन कम हैं और सिंचाई कम होती है, ऐसा करके बोला गया है। आपके ऑप्शन से देखिए, धमतरी, राजनांदगांव, कवर्धा, बस्तर। तो इसका सही आंसर है बस्तर। जो बस्तर जिला है वो सबसे कम सिंचित जिला है। वहाँ पर सिंचाई के साधन उतने उपलब्ध नहीं हो पाते हैं जितने इन जिलों में हो पाते हैं। तो यहाँ पर जो बस्तर जिला है वो सबसे कम सिंचित जिला है छत्तीसगढ़ का। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको। आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ में सिंचाई की सबसे बड़ी परियोजना है ना, छत्तीसगढ़ में सिंचाई की सबसे बड़ी परियोजना है जोंक परियोजना, पैरी परियोजना, महानदी परियोजना, कोडार परियोजना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन स, है ना, महानदी परियोजना जो है इसका सही आंसर है। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी जो है बड़ी परियोजना है, सबसे सिंचाई परियोजना है, वो है महानदी परियोजना। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। खरखरा जलाशय किस जिले में स्थित है? खरखरा जलाशय किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ब, यह जो है दुर्ग जिले में स्थित है। ठीक है, जो खरखरा जलाशय है वह दुर्ग जिले में स्थित है। सन 1980 में निर्मित महानदी परियोजना समूह का मुख्य बांध कौन सा है ना। सन 1980 में निर्मित महानदी परियोजना समूह का मुख्य बांध कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन, कौन सा होना चाहिए इसका? ऑप्शन आ जो है इसका सही आंसर है रविशंकर सागर जलाशय। क्या बोला मैंने? रविशंकर सागर जलाशय जो है वह 1980 में निर्मित महानदी परियोजना समूह का मुख्य बांध है। ठीक है, याद रखिएगा इसको, है ना, इम्पोर्टेंट है। एशिया का प्रथम साइफन बांध कौन सा है? एशिया का प्रथम साइफन बांध कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन आ। ऑप्शन आ जो है इसका सही आंसर है माडम सिल्ली जलाशय जो है एशिया का प्रथम साइफन जलाशय या फिर बांध है। आगे देखते हैं, माडम सिल्ली जलाशय किस नदी पर है? माडम सिल्ली जलाशय किस नदी पर है? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन द, महानदी पर जो है माडम सिल्ली जलाशय स्थित है। ठीक है, यह बांध प्रदेश का सर्वाधिक ऊंचा बांध है। कौन सा बांध है जो सर्वाधिक ऊंचा बांध है छत्तीसगढ़ प्रदेश का? सबसे ऊंचा बांध कौन है, ऐसा करके बोला गया है। आपके ऑप्शन से यहाँ पर देखिए, बागो बांध, गंगरेल बांध, खोड़िया बांध, खूटाघाट बांध। तो इन सभी में से छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा बांध कौन है, ऐसा करके बोला गया है। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता ही होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा बांध कौन है। तो इसका सही आंसर है जो बागो बांध है ना, बांगो बांध है, वो छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा बांध है। कौन? बांगो बांध जो है छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा बांध है। आगे देखते हैं, यहाँ पर महानदी, श्रीनाथ नदी और जोग नदी के त्रिवेणी संगम पर छत्तीसगढ़ का कौन सा प्राचीन तीर्थ बसा है ना, जहाँ पर महानदी, कौन कौन सी? महानदी हो गया और शिवनाथ नदी हो गया। ठीक है, शिवनाथ नदी हो गया और कौन बचा? जोक नदी। जोक नदी, इन तीनों का संगम एक स्थान पर होता है, वह स्थान कौन सा है? आपके ऑप्शन है चंपारण, श्रीनारायण, राजिम, दामाखेड़ा।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ब, सूर्यनारायण। कहाँ पर होता है इन सब का जो है मिलन, वो होता है सूर्यनारायण में। आपको अगर आप कहीं गए होंगे तो आपको पता ही होगा, आपने देखा ही होगा कि वहाँ पर 3 नदियों का संगम होता है, जिसमें होता है महानदी, शिवनाथ नदी और जोक नदी। ठीक है। रायपुर किस नदी के किनारे पर बसा है? रायपुर किस नदी के किनारे पर बसा है? बताइए कौन सी नदी के किनारे बसा है? तो रायपुर बसा है खारून नदी के किनारे। ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रायपुर हमारी राजधानी छत्तीसगढ़ की है, तो रायपुर से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ पर जो है रायपुर खारून नदी के किनारे बसा हुआ है। महानदी के किनारे निम्नलिखित में से कौन सा नगर बसा है? बताइए महानदी के किनारे कौन सा नगर बसा है? आपके ऑप्शन है यहाँ पर कवर्धा, दुर्ग, सिद्धिनारायण, रायपुर, है ना। तो कौन सही आंसर इसका? तो ऑप्शन सा सिद्धिनारायण, है ना। कौन है? ऑप्शन सा सिद्धिनारायण जो है महानदी किसके मतलब कौन से नगर के समीप बसी है? तो वो बसी है सिद्धिनारायण के समीप। ठीक है, इतना क्लियर है आपको? आगे देखते हैं। महानदी पैरी व सोंढूर नदियों के संगम पर बसा है। महानदी पैरी व सोंढूर नदियों के संगम पर बसा है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन द राजिम, है ना। महानदी है वहाँ पर और पैरी भी है, सोंढूर भी है। इन तीनों नदियों का संगम जो है कहाँ होता है? राजिम में होता है। ठीक है, इन तीनों नदियों का संगम जो है राजिम में होता है और तीनों नदियों का जो मिलन है वो राजिम में होता है एक स्थान पर। तो इन 3 नदियों का संगम जो है राजिम में है। ठीक है, इतना क्लियर है। हसदो के तट पर स्थित है बिलासपुर, चंपा, रायगढ़, रतनपुर। तो राइट आंसर है चंपा, है ना। चांपा जो है हसदो के तट पर स्थित है। चंपा बोला था, चांपा है। ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा मिनी माता सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो मिनी माता सम्मान जो है ऑप्शन बी, महिला उत्थान के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। डिडिनेश्वरी देवी का पूजित मंदिर इनमें से किस स्थल पर है? तो इनका मंदिर जो है ऑप्शन सी, है ना, मल्हार में स्थल पर स्थित है। ठीक है, डिडिनेश्वरी देवी का पूजित मंदिर जो है मल्हार, है ना, मल्हार में स्थित है। आगे देखते हैं। गंधेश्वर मंदिर इनमें से किस स्थल पर स्थित है? गंधेश्वर मंदिर इनमें से किस स्थल पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, है ना, सिरपुर में जो है ये स्थित है। मृतक स्तंभ की परंपरा किस जनजाति में है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दंडामी मड़िया, है ना। दंडामी माड़िया में जो है मृतक स्तंभ की परंपरा है। इन जनजातियों में जो है मृतक स्तंभ की परंपरा है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको? आगे बढ़ते हैं। जगदलपुर किस नदी के किनारे स्थित है? आपको पता चल गया कि रायपुर किस नदी के किनारे स्थित है? खारून नदी के किनारे। तो यहाँ पर ऑप्शन आया है जगदलपुर किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए महानदी, इंद्रावती नदी, शिवनाथ नदी, हसदेव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ब, है ना। ऑप्शन ब जो इसका राइट आंसर है, इंद्रावती नदी के किनारे जो है जगदलपुर स्थित है, या फिर जगदलपुर के पास जो है इंद्रावती नदी बहती है। महानदी के किनारे पर बसा शहर जहाँ प्रसिद्ध जैन मंदिर है, कौन है बताइए? तो इसका सही आंसर है गरियाबंद, है ना। गरियाबंद जहाँ पर महानदी के किनारे बसा है और यहाँ पर जैन मंदिर है। शिवनाथ नदी के किनारे बसा शहर है, बताइए शिवनाथ नदी के किनारे बसा शहर कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन द, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि देखिए राजनांदगांव दुर्ग उपरोक्त एवं ब दोनों नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या है? द, इनमें से कोई नहीं। शिवनाथ नदी के किनारे बसा शहर, यहाँ पर राजनांदगांव भी नहीं है और दुर्ग भी नहीं है, तो हमको लगाना है ऑप्शन द को, है ना, जो कि इनमें से आंसर नहीं है। बिलासपुर नगर के मध्य से कौन सी नदी गुजरती है? बिलासपुर नगर के मध्य कौन सी नदी गुजरती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ब, लीलागर, है ना, जो कि बिलासपुर नगर के मध्य गुजरती है। आगे बढ़ते हैं। परमाणु कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण खनिज यूरेनियम इस जिले में मिलता है। कौन सा जिला है जहाँ पर परमाणु कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण खनिज मिलता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन द, धमतरी, रायपुर में जो है यह खनिज मिलता है। ठीक है। कौन सा खनिज सरगुजा में पाया जाता है? बताइए कौन सा खनिज सरगुजा में पाया जाता है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन द, है ना, बॉक्साइट जो है सरगुजा में पाया जाता है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में स्थित
कुराशिया पहाड़ी किस लिए विशेष प्रसिद्ध है? छत्तीसगढ़ के सरगुजा में स्थित कुराशिया पहाड़ी किस लिए विशेष प्रसिद्ध है? लोहा अयस्क, अभ्रक, टीन, कोयला खदान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन द, कोयला खदान के लिए यह बहुत ही प्रचलित है। कौन? कुराशिया पहाड़ी। ठीक है। किस अयस्क से एल्यूमिनियम का, है ना, किस अयस्क से एल्यूमिनियम का निर्माण किया जाता है? बताइए वो कौन सा अयस्क है जिससे एल्यूमिनियम का निर्माण किया जाता है? तो हेमेटाइट से। किससे? हेमेटाइट से जो है एल्यूमिनियम का निर्माण किया जाता है। तो ऑप्शन आ जो है इसका राइट आंसर है। बॉक्साइट आधारित उद्योग है, बॉक्साइट आधारित उद्योग है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ब, स्पंज आयरन, है ना, जो कि बॉक्साइट आधारित उद्योग है। कौन है? स्पंज आयरन। आगे देखते हैं। फुटका पहाड़ में मिलता है, फुटका पहाड़ में मिलता है, क्या मिलता है फुटका पहाड़ में? तो ऑप्शन द इसका राइट आंसर है यूरेनियम मिलता है। ठीक है। फुटका पहाड़ में क्या मिलता है? यूरेनियम मिलता है। भारत की सबसे बड़ी भूमिगत और यंत्रीकृत कोयला खान किस जिले में है? भारत की सबसे बड़ी भूमिगत और यंत्रीकृत कोयला खान किस जिले में है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन द, कोरबा, है ना। कोयला खान बोलेगा मतलब कोयले का भंडार कहाँ है सबसे अधिक? तो सबसे अधिक भंडार जो है कोरबा में है। ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन द इसका सही आंसर है कोरबा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जिसे बताने वाला हूँ मैं छत्तीसगढ़ के और महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि सिटी पुलिस भर्ती के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।